दोस्तों अभी ऋषिकेश से लौट रहा हूँ और अभी मुझे फॉरेस्ट वालों से मालूम चला है कि यहाँ पे एक टाइग्रेस और 2 कब्स रेगुलर दिख रहे हैं यही इसी पैच में। एक बार मैंने जब अभी रिसेंटली सुव्रत जी ने जो फोटो दिखाई थी जो मैंने शेयर की थी तो वो उन्होंने कहा टाइगर है तो वो टाइग्रेस ही थी। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखो मैंने जो डाला था जिसमें मैंने टाइग्रेस के पग मार्क दिखाए थे, करीब 1 महीने पहले डाला था वीडियो, उसमें मैंने ये बोला था कि शायद कब भी दिख रहा है, बच्चे के पैरों के निशान भी थे। तो वो सही था और एक बच्चा नहीं था 2 थे, क्योंकि पग मार्क से तो मुझे मालूम चला नहीं, क्योंकि जितना मैं गाड़ी में बैठ के देख रहा था उतर के देखा नहीं। यही राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है। अब हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि नहीं पता, लेकिन ये जो नहर चल रही है यहाँ से, ये एलिफेंट क्रॉसिंग है, इस नहर के पास ही आगे जहाँ टूटी नहर थी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको जूम करके, वहां दिखा था सुव्रत जी को, और भी लोगों को दिख रहा है। सुबह सुबह तो बहुत साइटिंग हो रही है। ये देखो, ये जो आपको सीमेंटेड दिख रहा है ना, इस नहर के यहाँ पे ही नजर आ रही है। ये पैरेलल गांव की सप्लाई के लिए पानी की नहर जा रही है, तो इसमें पानी मिलता है, क्या पता इसमें बच्चे खेलते भी हों। तो यहीं पे दिख रही है सबको वो, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हाथियों का भी टाइम है ना। और दोस्तों अभी कुछ सब्सक्राइबर आए हुए थे, उनसे बात, और सुव्रत जी जो अभी रिसेंटली जिन्होंने टाइगर देखा था वो कल फिर आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से उन्होंने यही देखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि जहां मैंने अपने वीडियो में ये बताया कि नहर टूटी है वहीं देखा था उन्होंने। कई लोग बोल रहे हैं कि जब वो पूछते हैं, लौट रहे होते हैं रिजॉर्ट से, कि गाड़ी चलाएं तो कैसे देखें। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था, जब आप इस एरिया में चले, या इसी की बता दूं मैं क्योंकि इसमें रिस्क होता है, तो आप एक तरह से गाड़ी के वाइपर की तरह से स्कैन करें अपनी आंखों से। लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो। अगर आप अकेले हो, 2 लोग हैं, तब तो आप जिम्मेदारी सौंप दो, एक आदमी लेफ्ट में देखेगा, एक राइट में देखेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने थोड़ा सा लेफ्ट में देखा, स्कैन करके राइट में, आप मेरी फिंगर के हिसाब से देख सकते हो, ये ऐसे आप देखते चलो। दोनों किनारों पे रोड भी दिख जाएगी आपको। अब जैसे ये एरिया कवर किया, ये किया, ये मुझे उधर लगा हाथी है कि अंदर नहीं, सूखा पेड़ था। तो ये देखिए, ये स्कैन, ये फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें आपको हाथी छिप के हमला नहीं कर सकता फिर, क्योंकि वो झाड़ी के पीछे खड़ा रहता है, कई बार छिप के हमला करता है। अभी रिसेंटली अभी जो रुके हुए हैं 3 नाइट के लिए आए हुए हैं, नेल्सन जी आए हैं पूना से, तो वो सफारी करने गए थे, तो हाथी के पूरे हर ने चार्ज किया उनके ऊपर। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको साइड में। ऊपर चार्ज बहुत सारे है ना, ध्यान रखना, एकदम से चार्ज करेगा अपने ऊपर, एकदम से पलट। चलो चलो चलो, भागो भैया भागो, भागो, ये तो सारे आ गए। पीछे ही आ गए। अब थोड़ी रुक, बट आ रही है, आ रहे अपने पीछे, आ रहे पीछे आ रहे। भैया भागो, बना रहे तो वीडियो बना रहे ना। अब रुक गए कि वो मेरे वीडियो देखते थे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि डरना मत, ये चार्ज करेंगे, क्योंकि वो जो पूंछ टेढ़ी करना और वो जो सिम्टम्स दिखा रहे थे, तो वो प्रिपेयर्ड थे। और हाथी के पूरे हर्ड ने चार्ज किया। तो जो हर्ड चार्ज करता दोस्तों, वो खतरनाक नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जो नेल्सन जी ने मुझे दिया, इसमें आप देखोगे पहले वो हथिनी चार्ज करते करते रुक गई। जब उसने देखा कि बगल वाली दौड़ रही है, तो वो भी दौड़ पड़ी मजे के लिए। साथ में छोटू बाबू भी दौड़ रहे हैं, मजा आ रहा है, खेल हो रहा है उनके लिए। अगर ऐसी कंडीशन में जिप्सी रुक जाती तो ये हाथी भी रुक जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा वीडियो देख के आप कभी हाथी दौड़ रहा है तो आप रोक दो।
लेकिन ये बताने का पर्पज ये है कि एकदम होपलेस भी मत हो जाओ कि अब हाथी दौड़ गया तो मतलब बहुत कुछ मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाथी रुकने पे रुक जाता है लेकिन पलट भी देता है गाड़ी को। बहुत सारे केसेस हैं। तो जो नेल्सन जी पे चार्ज हुआ, अगर ये गाड़ी रुक जाती हाथी भी रुक जाते हैं। ये गुस्सा नहीं थे, इरिटेटेड नहीं थे, ये बस फन था उनका। क्योंकि जब गुस्से में या लड़ाई होगी तो बच्चा कभी नहीं दौड़ेगा। आप एक बात को ध्यान रखो, जब हाथी को लगेगा कि खतरा है तो वो बच्चे को बीच में करके घेरा बना लेते हैं। बच्चे को वो लड़ाई के मैदान पे लेके नहीं जाते। तो ये सिर्फ मजा चल रहा था। लेकिन रिसेंटली अभी एक मैंने वीडियो देखा जिसमें एक आदमी हाथी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हाथी पीछे, वो हाथी की पूंछ को टच करने की कोशिश कर रहा है। और हाथी भी कौन सा हाथी, टस्कर। हाथी ने पहले पैर पीछे को मारा, वो नहीं माना आदमी, फिर आगे गया। हाथी ने फिर दोनों पैर थोड़े और 2-3 राउंड पीछे चलता गया, वो आदमी नहीं माना, फिर बढ़ा। हाथी पीछे मुड़ा और उसके बाद उसने चार्ज किया। वो आदमी जोर से भागने लगा, लेकिन जैसे ही हाथी रुका वो आदमी भी रुक गया। उस आदमी को हाथी के बिहेवियर का अच्छा नॉलेज था। उसे मालूम था कि ये हाथी बहुत देर तक दौड़ नहीं सकता, तो वो घबरा नहीं रहा था इस बात में। वैसे तो मैं जिस सिलसिले में इस बात को बता रहा हूँ वो निगेटिव बात है, लेकिन एक पॉजिटिव बात है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे तो आप गिरोगे भी नहीं। ज्यादातर आदमी जब हाथी उनके पीछे दौड़ता है तो वो गिर जाते हैं। अभी आपने एक देखा था, जो एक आदमी थोड़ा मोटा था वो गिर गया था, लेकिन हाथी ने बस कुछ किया नहीं। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर वो जिप्सी रुक जाती तो हाथी भी रुक जाता। वो केस में वही हुआ था जो बांदीपुर वाली रोड पे हुआ था कि आदमी गिर गया, हाथी ने उसे छोड़ दिया, वो आदमी सरक के अंदर चला गया। लेकिन हाथी चाहता तो उसको बड़े आराम से कुचल सकता था, उसका वो पर्पस था नहीं। इस वाले केस में हाथी इरिटेटेड बहुत ज्यादा था, वो पूरी तरह से इसको कुचल देता क्योंकि आदमी उसे परेशान कर रहा था। लेकिन ये आदमी कॉन्फिडेंट था, इसे मालूम था कि हाथी बहुत ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाएगा, तो इसने अपना, क्योंकि ये खुद परेशान कर रहा था, ये दौड़ता गया। हाथी जैसे ही रुका ये फिर रुका, फिर ये उसकी पूंछ खींचने गया। हाथी जानबूझ के पलट के खड़ा हो गया। हाथी को मालूम था जब तक मैं सूंड इसकी तरफ रखूंगा ये मेरे पास नहीं आएगा, तो जानबूझ के हाथी पलट के खड़ा हो गया कि हाँ बेटा, आज तुझे आज मैं बताता हूँ। लेकिन वो आदमी, अच्छा, हाथी तिरछी निगाहों से देख रहा था, मतलब राइट हैंड साइड को अपनी गर्दन घुमा के एक आंख से देख रहा था। क्योंकि हाथी को पीछे देखना है तो उसको एक आंख से देखना पड़ता है, वो 2 आंख से देख नहीं पाता, 2 आंख से वो सिर्फ सामने देख पाता है। तो ये दोस्तों जो नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बता दूं क्या है कि भाई वो तो बंदा कॉन्फिडेंट भी था और उसको हाथी के बिहेवियर का नॉलेज भी था, इसलिए वो इतना जिगरा रख रहा था कि हाथी को परेशान करने जा रहा था कि हाथी मेरे पीछे दौड़ेगा, मुझे थोड़ी दूर तक भागना है, हाथी थक जाएगा। हाथी को पलटने में भी टाइम लगता है। लेकिन होगा क्या, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, जब आप उस हाथी को परेशान करके चले जाओगे, हाथी इरिटेटेड खड़ा है, उसके बाद जो दूसरा आदमी आएगा ना, पैदल, साइकिल या बाइक से, उसकी मौत आ जाएगी और उस मौत का जिम्मेदार होगा वो आदमी जिसने उस हाथी को इरिटेट किया। क्योंकि वो हाथी भी अपना काम कर रहा था, जबरदस्ती उसको इरिटेट किया वीडियो बनाने के लिए या मजे करने के लिए, और उसके बाद आप तो एक्सपर्ट थे, आप बच गए। लेकिन वो बंदा जो इनोसेंट था, उसे पता भी नहीं था कि आगे मैटर क्या है, ये हाथी गुस्सा है, इस हाथी के साथ क्या किया गया है, और वो किसी आदमी की जान ले लेगा या कोई गाड़ी पलट देगा। तो इसलिए किसी भी जानवर को इरिटेट ना करें। इवन जो सांड वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग सांड के साथ भी मटर गश्ती कर रहे होते हैं, और होता क्या है कि वो सांड किसी दूसरे को पलट देता है, धक्का मार देता है, क्योंकि उसके मन में तो खींच भरी होती है, गुस्सा भरा होता है। अब आज दोस्तों 6:30 हो गया, अभी मैं ऋषिकेश से लौट रहा हूँ। आज गया ही लेट था, इसलिए अभी 4-5 दिन से मेरी लगातार वॉक चल रही थी। आज नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मैं पहुंचूंगा, चाय वाय पीऊंगा। ऋषिकेश में चाय भी नहीं पी मैंने, केवल जूस पिया था, क्योंकि इतनी गर्मी में मन नहीं कर रहा था वहां। लेकिन चाय पीने की जो आदत है, अगर नहीं पीऊंगा ना, सिर में दर्द होगा, तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो आज वॉक नहीं होगी, कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम, खैर छोड़ो। ये दोस्तों नेल्सन जी आए हैं पूना से। आप सब्सक्राइबर भी है, 3 नाइट के लिए रुके थे, और
इनको सफारी में एलिफेंट ने चार्ज, पूरे हर्ड ने चार्ज किया था, तो वो वीडियो भी मैं साइड में दिखा रहा हूँ आपको। तो और दूसरा भालू घाटी में इनको वो दिखा है घोराल, और एक नई केव देखी, भूरी गया था साथ में, तो उन्होंने एक नई केव देखी जो कि अभी मैंने भी नहीं देखी है। मैं भी देखूंगा और आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो नेल्सन जी ने कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस बताए अपने मुंबई के। तो मैंने कहा कि मैं अपने सब्सक्राइबर तक भी बात पहुँचे, तो वो बताइए आप नेल्सन जी, क्या बता रहे थे आप? जो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनकी अभी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने पर्सनली काफ़ी एक्सपीरियंस किया है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का। उनमें से एक जो हुआ था वो मेरे सामने ही हुआ था। वो टाइम पे मैं काफ़ी छोटा सा था, अराउंड 15 ईयर्स। तो हम गए थे नाला सुपारा करके, बॉम्बे के आगे एक स्टेशन है, वहाँ पे 2 लेक्स थे। तो एक लेक जो है वो काफ़ी ख़राब माना जाता था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हुई थी डूबने से। तो हम गए थे दूसरा लेक में, लेकिन हमको काफ़ी टाइम हो गया, तो उनको ये लगा कि शायद हम वो दूसरे वाले लेक में गए जहाँ पे डेथ्स हो रहे थे। तो वो लेक को मतलब लेक तक पहुँचने के लिए एक 400 से 500 मीटर का एक पूरा पैच आता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है। तो वो वहाँ जाके उन्होंने जब देखा कि वहाँ हम नहीं थे, तो जैसे वो वापस आने लगे तो अंधेरा हो गया था, अराउंड 7:30 के आसपास का टाइम था वो। तो जैसे वो चल के वापस आ रहे थे तो उनको ये फील हुआ कि जैसे पीछे कोई साथ साथ में चल रहा है। उनको किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जैसे उनके कदम चल रहे थे साथ में ही पीछे कोई चलने की उनको एक फीलिंग आ रही थी। तो लेकिन क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा वो था तो वो पीछे पलट के नहीं देखा उन्होंने। लेकिन जैसे वो घर पहुंचे उन पे फिर वो अटैक हुआ। जैसे घर पहुंच के बैठे वो, एकदम से उनकी सांसें फूलने लगी, आंखें एकदम लाल हो गई। तो मम्मी थे वहाँ पे, तो मम्मी ने जो हमारे में होली वाटर होता है वो छिड़का, रोजरी जो होती है वो उनके गले में पिनाई। ये पूरा जो स्ट्रगल था ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट का स्ट्रगल था। और उस दौरान में उनका पेट भी जो एकदम फूल के एकदम मोटा हो गया था, पत्थर के जैसा। तो जब मम्मी ने उन पर होली वाटर और वो सब छिड़काव किया, तो जो भी रीज़न से वो चीज़ थी जो उन पर हावी होना चाह रही थी वो एकदम से निकल के गई, मतलब उनके बदन से निकली। तो कुछ सीन ऐसे हुए कि सबसे पहला बाथरूम का लाइट बल्ब जो था वो फूटा, फिर बाहर जो बरामदे में लाइट जल रही थी वो फूटी, और वो चीज़ निकल के चले गई। बाद में फिर उन्होंने जाके, जो होते हैं जिनको पता होती है, नॉलेज होता है इन चीज़ का, उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि वो चीज़ जो थी वो आई थी एक बुरे इंटेंट के साथ कि उनको ले जाए या उनको हार्म करें। लेकिन उनका लक बोल लो या उनकी नसीब बोल लो या उस वक्त जो भी हुआ वो चीज़ उन पर हावी नहीं हो पाई, तो उस वजह से उनकी जान बच गई उस वक्त। लेकिन ये काफ़ी एक अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि जैसे वो गई और वो जो बल्ब्स फूटे, वो चीज़ मैंने पहली बार देखी थी। अपनी आंखों से देखी आपने? जी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मैं रूम के अंदर ही था और वो जो सिनारियो हुआ या वो जो सारी चीज़ें हुई, उनके आंखें लाल होना, सांसें फूलना, जो पेट उनका एकदम से फूल जाना, वो सारी चीज़ मैंने देखी। और फिर एकदम से वो जो लाइट फूटा हुआ विद इन अ सेकेंड्स ख़त्म हो गया। जितने अचानक शुरू हुआ उतने ही अचानक में वो ख़त्म भी हो गया। तो ये चीज़ जो थी वो मेरा मतलब काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था। अच्छा, उसके अलावा भी हुआ कभी? उसके अलावा भी उनको काफ़ी बार हो चुका है। नहीं, आपको? नहीं, मुझे पर्सनली तो नहीं हुआ। नहीं, मतलब जो आपने अपनी आंखों से देखा, ऐसा कभी और कभी देखा? नहीं, वैसा तो वो पहली और आखिरी बार ही देखा। अच्छा। लेकिन उसके बाद तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं मुझे। लेकिन वो जो हुआ वही काफी था। अभी लकी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था ये बनाते बनाते, लेकिन अब जब बातें खत्म हो गई तो ये भी वहां जाके बैठ गया। और जो जैसे अवस्थी जी बता रहे हैं कि जो एलिफेंट हर्ड ने चार्ज किया, तो अवस्थी जी की वीडियो देख के, एक वीडियो अवस्थी जी ने बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि
एलिफेंट चार्ज करने से पहले क्या क्या करता है या उनके चार्ज करने के हाव भाव क्या होते हैं। तो वो वीडियो भी मैंने देखी थी और जैसे मैंने वो हर्ट को देखा तो मुझे वो फील हुआ कि नहीं, ये जो है ये चार्ज करेंगे। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ पीछे बैठी थी, मैंने उनको वही बोला कि ध्यान रखना वो चार्ज करेंगे। और मैंने ये बोला कि वो देखना वो पलट के आएंगे और उतने में ही चार्ज हुआ। तो क्योंकि अवस्थी जी का वो वीडियो मैंने देखा हुआ था कि एलिफेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड करते हैं कि वो कैसे चार्ज करेंगे और कब चार्ज करेंगे, उस वजह से कहीं ना कहीं हम तैयार थे उस चीज़ के लिए और हम पैनिक नहीं हुए क्योंकि थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हमने उसको उस मोमेंट को हमने इंजॉय किया रादर देन हम ज़्यादा डरते। तो थैंक यू अवस्थी जी, वेलकम, कि आपके वजह से वो एक जो मोमेंट था जो डरावना हो सकता था वो एक इंजॉयबल हो गया कि हमको मजा आया। और उसमें जनरली हर्ड इतना चार्ज नहीं करता, वो फुटेज मैं साइड में भी लगा दे रहा हूँ अभी। देखिए जब भी इस तरह की कोई चीज हो ना, आप भी उसको बार बार देखो, है ना। वाइल्ड लाइफ की ऐसे ही तो बातें निकलती हैं। उसमें आप देखना, एक हाथी चार्ज करते हुए आया, फिर वो रुक गया, फिर उसने देखा बगल वाला जा रहा है, तो फिर वो उसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। बच्चा मजेदार था वो बच्चा, हाँ, जो मम्मी के पीछे भागता हुआ, हाँ, वो भी आ रहा है। तो ये ना, ये चार्ज इनका क्या था, ये फन मजा कर रहे थे। अभी मैं आज जो वीडियो बनाता वो आ रहा था ना, तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया, 2-3 बातों को किया है, तो वो वीडियो तो क्या ही रिपीट करूंगा मैं, लेकिन उसमें एक किसी ने परेशान किया एक हाथी को, उसका भी मैंने जिक्र किया है। तो इसमें मैंने यही बताया था कि अगर ये जिप्सी आपने रोक दी होती तो इसने कुछ नहीं करना था, रुक जाते आके, क्योंकि ये चार्ज करने, ये इरिटेटेड थे ही नहीं। और अगर होते तो अपने बच्चे को लेकर कभी चार्ज नहीं करते, फिर वो बच्चे को घेरा बना के रख लेते हैं। फिर वो उनके जो वो होते हैं ना सेनापति, वो मतलब फीमेल ही होती है, हाँ, अल्फा नहीं, अल्फा तो रहती है वो मैट्रियार्क, लेकिन जो वो मान लो माँ है तो मौसियाँ वो करेंगी। फिर उसमें 16-17 साल के लड़के भी शामिल हो जाते हैं, तो वो चार्ज करेंगे। और बाकी उनकी ड्यूटी होती कि कौन बच्चे, लेपर्ड आ गया क्या, आज इंतजार है उसका, कल आप लोग के आने के पहले आया था, तो वो कोई खतरा नहीं था उसमें, है ना। लेकिन चलो अच्छा रहा कि एटलीस्ट आपको पता, क्योंकि उसी में अगर आप पैनिक करके चिल्लाते तो खतरा हो जाता। और वो एक लाइफ लॉन्ग मोमेंट बन गया। हाँ, हम क्योंकि हमने एंजॉय किया उसको, हाँ, एंजॉय भी किया। और दूसरी बात, वो एक बड़ी चीज है, टाइगर देखने से बड़ी चीज है कि आपके ऊपर एलिफेंट हर्ड ने चार्ज किया। क्योंकि टाइगर बहुत सारे लोग को दिखता है, एलिफेंट हर्ड ने मुझ पे आज तक चार्ज नहीं किया। मुझ पे जब भी चार्ज किया है, एक बार मम्मी के लोग के साथ, मम्मी अभी यहाँ बैठी हैं, तो चार्ज ऐसा किया था कि मैं गाड़ी खड़ा हूँ, वो आ रही है लेकिन मैं गाड़ी भगा ही नहीं रहा था, तो वो धूल उड़ा के लौट जा रही थी। मतलब जो उनके बता रहा हूँ सेनापति होते हैं जो, वो आ रही, जो मौसिया। लेकिन क्योंकि मैं डर नहीं रहा था, फिर इधर मम्मी मुझे पीट रही पीछे से, अरे बढ़ाओ करके, तो मैंने बढ़ाया। फिर एक सामने से वैगन आ रही थी, तो मैंने कहा अब बढ़ा लूं नहीं, क्योंकि अगर इसने रास्ता जाम कर दिया ना, तो मैं जब चाहूंगा निकलना तो नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन वो आपको एक मतलब बड़ा मूवमेंट, शायद आपको ऐसा मूवमेंट दोबारा मिले ना मिले कि हर्ड आपके ऊपर, टस्कर चार्ज कर सकता है, हर्ड और बच्चा, ठीक है ना, ये रेयर मूवमेंट। वो बच्चा बहुत ही क्यूट है, हाँ, जैसे मम्मी कहाँ छोड़ के जा रहे हो नहीं, वो भी कह रहा है चलो मैं भी चलता हूँ कुछ नया करने। हाँ, मैंने एक वीडियो में बच्चे के चार्ज करने के भी तरीके बताए कि वो कैसे हूल देने आता है, और उसकी माँ और मौसी देख रही होती है कि ये सीख रहा है। लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। चलिए, थैंक यू, ये आपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़ जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ के रहे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको कुछ लैविश ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉपर रॉ जंगल आपको देखने मिलेगा, जैसा है वैसा देखने मिलेगा। कोई यहाँ पे आपको स्पेशल वो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको वाइल्ड लाइफ रॉ तरीके से एंजॉय करना है तो आपको यहाँ ज़रूर एक बार आके ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। अभी गेस्ट नीचे जा रहे हैं तो लकी भौंक रहा है। मैं बड़ी टॉर्च मार के देखता हूँ एक बार। दोस्तों, आज वो जो रिज है ना, वहाँ पे आग चमक रही है, लेकिन मतलब डायरेक्ट आग पे रोशनी नहीं पड़ रही, बीच में पेड़ आ रहे हैं। मम्मी बिल्कुल मेरी टॉर्च के ऊपर डालना, हाँ, ये देखो दिख रही है, देखो
दिख रही है आपको? देखो अभी दिख रही है मम्मी, दिख रही है ना? हल्की दिख रही है ना? एक दिख रही। हाँ एक ही दिख रही है। तो ये दोस्तों वो जो लेपर्ड का अड्डा है वहीं पे है, लेकिन हमारी टॉर्च और लेपर्ड के बीच में पेड़ आ रहा है, वो दिख रही है साफ साफ, और बीच में दिखनी बंद हो जाती है क्योंकि वो अपनी आंखें पर, ये अभी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, देखो ना, ये देखो। ये हाँ अब अभी बंद हो, अब वो फिर दिखा। हाँ ये अब रेड दिख रहा है। हाँ वो रेड ही है, वो है लेपर्ड रेड, मतलब वो पिंकिश है, हमको रेड लग रहा है ना। वो देखो आंख बंद भी कर रहा है, साफ दिख रहा है भाई, आंख बंद करके फिर वो हो रही है। हाँ नहीं लाइट जला रहे हैं हम। और वो दोस्तों हाँ हाँ वो साफ देखो एकदम रेड, एकदम रेड। हाँ दोनों दिख रही है। दोनों दिखे। अब इस तरफ चेहरा किया उसने अच्छा लाइट की तरफ, लाइट की तरफ। कहाँ गया मैं कहाँ गया? हाँ ये यहाँ पे। दियो बच्चों को लाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समाज में करो। बोलेंगे ना सर उधर जहाँ उनकी रोशनी, जहाँ मेरी टॉर्च की रोशनी है इधर मारना, यहीं कहीं था है ना? हाँ हाँ अभी आप इस एंगल से देखना जहाँ से मैं हूँ ना, यहाँ पे लाल आग दिखेगी इस जगह पे, ऊपर इधर से ये देखना जहाँ टॉर्च है। जल्दी आओ जल्दी। देखो चमक रही है, देखा? देखा लाल पिंक कलर इस एंगल चमक रही है। वो बार बार अभी ना आँख और उसके बीच में पेड़ है, मतलब जहाँ पे है ना उसके बीच में पेड़ है। अभी दिखेगी, बंद कर ली उसने, यहीं पे है, ये दिखा, दिख गया ना? देखो देखो वो देखो एकदम रेड रेड, देखिए देखिए रेड। ये दोस्तों अभी सामने दिख रही थी आंखें, और ये आंखें अभी छत पे आए तो ये देखिए बंद हो रही हैं और खोल रहा है आंखें, और ये जूम में कर नहीं सकता, लेकिन ये ऊंचाई पे आप ये समझ लो कि ये जो है ना इससे इस तरफ है, हमेशा इधर नज़र आता था। उस दिन जो गेस्ट थे, जब वो सुब्रत जी थे, तो तब आप भी थे ना? नहीं आप नहीं थे। अच्छा और जिस दिन सांबर आया तब थे क्या? हाँ, सांबर आया पहले है ना? तो उस दिन यहाँ था, अभी यहाँ है। अब नहीं दिख रहा है सर, वो मूव कर रहा है आज। हाँ उसको मूव करते हुए नहीं, ये वाला अलग है, वो अलग है। हाँ ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा अच्छी खासी बिल्कुल चमक रही है ना आंखें। बंद कर रहा है, वो कर रहा है। तो जब हमें दिखा था ना कि वो उधर से उधर गया, तो उसका मतलब पेड़ से ब्रांच। दोस्तों सुबह हो गई, कल अभी गेस्ट है नीचे, कल एक यहाँ लेपर्ड की आंखें चमकी थी बाद में, और जो पहले चमकी थी वो जो वाइट पार्ट दिख रहा है वहाँ पे रिज पे, जहाँ ठीक उसी जगह पे राजू की बच्चिया को लेपर्ड ने मारा था। मुझे लग रहा था कि पेड़ के ऊपर बैठा है, लेकिन वहाँ पे मुझे लेंटाना भी दिख रही है उसके पीछे, शायद वो लेंटाना के अंदर बैठा हुआ था। आप देखिए ये जो वाइट पार्ट है ना, इसके राइट में जो ग्रीन ग्रीन लेंटाना दिख रही है, जहाँ ये देखिए, जहाँ ये दो पेड़ ब्लैक कलर के जो तने जा रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड में वाइट पार्ट है, और इसके भी जो राइट में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे था कल लेपर्ड इस जगह पे, और यहाँ पे लेंटाना है। इसका मतलब वो ज़मीन पे लेंटाना में के पीछे बैठा हुआ था, जो हमें लग रहा था कि पेड़ के ऊपर बैठा है। बाकी नज़ारा ये है। अभी पीकॉक जी बोल रहे हैं, आ भी गए हैं। अच्छा अपनी पोजीशन ले ली, ये देखिए
ये पीकॉक जी देख रहे हैं